हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूं रोहिणी दुबे और आपको मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की विषय इतिहास की सीरीज, जिसमें हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और काफ़ी कुछ चीज़ें जो उसमें दी गई हैं, सांची का स्तूप, उसका संरक्षण, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आप देख रहे हैं आज की क्लास हमारी अभी 4th चैप्टर ही चल रहा है और उसमें अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे जो आपका है बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड। मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में वैसे तो विचारों की, विश्वासों की और इमारतों की बात की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात की गई है वो है बौद्ध धर्म के बारे में, उसके ही विचार, उसके विश्वास और उससे रिलेटेड जो इमारतें हैं, जो उनके मंदिर या स्तूप वगैरह बनते थे, उनके बारे में ज्यादा इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध ग्रंथ। आपके सिलेबस में पहली किताब जो है इतिहास की, प्राचीन भारत की, उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों की रचना कैसे हुई, किस तरीके से वो प्रकाश में आए, उसके ऊपर बात यहाँ पर की गई है। तो महात्मा बुद्ध एक शिक्षक थे और वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे और उन्होंने जब तक उपदेश दिए, जब तक वो जीवित रहे, तब तक उनके दिए गए उपदेशों को लिखित रूप में संकलित नहीं किया गया। वर्बली ही बोला जाता था, जो वो बोलते थे वही चीजें लोग दूसरे लोगों को बता देते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक वैशाली में एक सभा आयोजित की गई, सम्मेलन बुलाया गया। जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे, जो विद्वान थे, श्रमण थे, श्रमण यानी कि बौद्ध विद्वानों को, भिक्षुओं को श्रमण कहते हैं। तो उनको बुलाया गया, उनकी एक सभा बुलाई गई और उसमें वैशाली के बिहार के वैशाली में ही सभा बुलाई गई थी, जहां पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। और संकलन मीन्स उनको एक लिपिबद्ध कर दिया गया उनको, और बौद्ध ग्रंथों को लिपिबद्ध करके उसका नाम दे दिया गया त्रिपिटक। यह आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध के ग्रंथों को क्या कहा गया। और त्रिपिटक का जो अर्थ है वो भी है आपका ग्रंथों की 3 टोकरियां। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि त्रिपिटक का अर्थ क्या है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन इसमें है। और ये कहाँ पर गठित हुए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो त्रिपिटक का गठन कहाँ हुआ? वैशाली में। वैशाली वर्तमान में बिहार में स्थित है। बिहार में क्या एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में त्रिपिटक का संकलन किया गया। अब हम बात करते हैं कि त्रिपिटक में है क्या। ठीक है, तो त्रिपिटक यानी कि 3 ग्रंथों की 3 टोकरियां, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर 3 भागों में ये बटा हुआ है। त्रिपिटक 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला इसका भाग है विनय पिटक, दूसरा भाग है सुत्त पिटक और तीसरा भाग है अभिधम्म पिटक। ये आपको पिटक लिखने के लिए 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। त्रिपिटक के ग्रंथों के नाम लिखिए, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये क्वेश्चन आपका तीनों फॉर्मेट्स में बनता है। ठीक है, अब अलग अलग भी आता है। विनय पिटक के विषय बताइए, अभिधम्म पिटक के विषय बताइए, सुत्त पिटक के विषय बताइए। ये क्वेश्चन भी अलग से 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधा आपको लिखना है। विनय पिटक में हम क्या लिखेंगे कि नियम। इसको थोड़ा सा और लंबा अगर हम लिखेंगे तो इसमें आ जाता है कि संघ और मठों में
रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, ये पूरा आता है विनय पिटक में। संघ और जो बौद्ध मठ थे, मतलब हम कह सकते हैं कि इनके आश्रम थे, उन आश्रमों में जो इनके बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, वो वहां पर रहते थे। उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि उनको किस समय क्या करना है, किस बात के लिए क्या नियम बनाया गया है, वो नियम विनय पिटक में दिए गए हैं। उसके बाद सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश, ये आपको सुत्त पिटक में ये विषय है सुत्त पिटक का। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। यहां आप लिखेंगे दर्शन से जुड़े विषय। दर्शन यानी कि फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए जो विषय हैं या दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जो बातें हैं, उपदेशों का ही एक भाग है वो, हम कह सकते हैं। तो वो अभिधम्म पिटक में दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये त्रिपिटक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की बातें, उनसे रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें और उनके उपदेशों का संकलन इसमें किया गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहला तो हो गया त्रिपिटक, जिसको मैंने अभी आपके सामने एलाबोरेट किया कि त्रिपिटक क्या है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आपसे नोट कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है, लेकिन इजी लैंग्वेज में अगर आपको करना है तो आप यहाँ से इसको इजीली कर सकते हैं। कुछ ग्रंथ और हैं, दीपवंश और महावंश, ठीक है। ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये कहाँ के हैं? पहली बात तो ये दोनों ग्रंथ श्रीलंका के हैं और श्रीलंका में ही इनका संकलन हुआ है, वहीं पर इनको रचा गया है। अब इसमें अर्थ पूछा जाता है कि दीपवंश का अर्थ क्या है? तो दीपवंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो द्वीपों का इतिहास। ये आपको खाली स्थान में 1 नंबर में कैसे भी पूछा जा सकता है। और महावंश का अर्थ है महान इतिहास। ये दोनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित बातें इसमें भी दी गई हैं, लेकिन ये श्रीलंका की पृष्ठभूमि पर लिखा गया और वहीं पर इसका संकलन हुआ। श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैला और उसके पीछे हाथ है अशोक का। अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और उसके बाद से ही बौद्ध धर्म जो है वो श्रीलंका में फैल गया। और फिर बहुत ज्यादा आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म काफी है और वहां पर दीपवंश और महावंश की बहुत सारी बातें हमारे इतिहास में लिखी हुई हैं कि दीपवंश में क्या कहा गया। बहुत सारा इतिहास हमें यहाँ से उस समय की सामाजिक घटनाएं भी हमें दीपवंश और महावंश से मिलती है, ना सिर्फ बौद्ध धर्म की बल्कि उस समय और भी जो चीजें हो रही थी समाज में और भी जो घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं के बारे में भी दीपवंश और महावंश से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हमें होती हैं। तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिनको मैंने आपको बताया, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनते हुए मिलेंगे, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। इनको अगर अच्छे से हम याद कर लेंगे तो बहुत सारे हमारे नंबर जो है वो फिक्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कुछ और धर्मों की। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक तरीके से हम कहेंगे जब समाज में बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, उसी समय समाज में बहुत सारे और भी नास्तिक धर्म जो थे वो आ गए थे। कई सारे और भी लोगों ने नास्तिक धर्मों की स्थापना की थी, तो हम उन पर बात करेंगे। और यहाँ मैं आपको इस टॉपिक के साथ ही बताना चाहूंगी अन्य नास्तिक धर्म, जैन और बौद्ध धर्म भी नास्तिक धर्म ही है। हम इस पर बात कर चुके हैं कि इन्होंने वेदों को स्वीकार नहीं किया है, वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया है। और इनके साथ ही और भी नास्तिक धर्म थे, उनमें से एक संप्रदाय था जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। 1 नंबर में इसके संस्थापक, सबसे ज्यादा इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसके संस्थापक
थे मखली पुत्र गोशाल। मखली थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है, लेकिन अगर आप इसको बार बार याद करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। संस्थापक मखली पुत्र गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के। अब ये आजीवक संप्रदाय क्या था? दो अवधारणाएं समाज में इस समय, मुख्य रूप से दो अवधारणाएं, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म तो था ही, उसके अलावा जो अन्य नास्तिक धर्म थे उनकी भी संख्या 6-7 थी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 के बारे में हमारी बुक में दिया गया है, तो हम उन पर ही बात करेंगे। नियतिवादी, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। अगर आती है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाऊंगी आपको। नियतिवादी और भौतिकवादी, ये दो मत हैं, मतलब दो अवधारणाएं हैं, हम इसको सोच कह सकते हैं। लोगों की सोच दो तरह की थी, लोगों के दो तरह के मत थे। जीवन के दृष्टिकोण जो था, जीवन को देखने का दृष्टिकोण था, वो सबका अलग अलग था। उनमें से 2 तरह के दृष्टिकोणों के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है, नियतिवादी और भौतिकवादी के माध्यम से। तो नियतिवादी क्या था? जैसे कि आप देख रहे हैं, नियति मतलब, नियति का अर्थ जो हिंदी में होता है वो होता है भाग्य। तो जो नियतिवादी थे वो ये मानते थे कि जो भी कुछ मनुष्य के जीवन में होता है वो उसकी किस्मत से होता है। जो नियति हमारी लिख दी गई है वो नियति होकर रहेगी। हमारे कर्म उसमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करते। जैसे कि कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे करोगे तो बुरा होगा। तो इस बात को नकारा नियतिवादियों ने, और उन्होंने कहा कि जो नियति, जो निश्चित लिखा हुआ है भाग्य में, वही होकर रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो एक तो ये नियतिवादी का सिद्धांत था, दूसरा था भौतिकवादी सिद्धांत। अब यहाँ पर नियति से क्या मतलब है? भाग्य। इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग भी बात करते हैं जनरल भाषा में कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, तो वो आप समझ लीजिए कि वही चीज नियतिवादी में है। भौतिकवादी, भौतिकवादी का मतलब है ये ना स्वर्ग मानते थे, ना ये नरक मानते थे, ना ये कहते थे कि कोई दूसरा लोक भी है, इसको भी ये नहीं स्वीकार करते थे। दान दक्षिणा, पूजा पाठ, कर्मकांड, इन सबको इन्होंने नकार दिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक बात बोलते थे कि जो मनुष्य का शरीर है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। इनका ये मानना था कि मनुष्य का शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है। तो वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी और जल, अग्नि या ताप और वायु। इसको इन्होंने सांस भी बोला है, श्वास भी बोला है। तो ये कहते हैं, भौतिकवादी का ये मत है कि मनुष्य का शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो ये चारों तत्व अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। मिट्टी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में चला जाता है, ताप या गर्मी या अग्नि अग्नि में समाहित हो जाती है, और वायु, हमारी जो श्वास है वो वायु में विलीन हो जाती है, और मनुष्य का शरीर खत्म हो जाता है। इसके अलावा जीवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भौतिकवादियों के अनुसार। ना तो ऐसा है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगा या वो नरक में जाएगा। इस तरीके का किसी भी कॉन्सेप्ट को मानने से भौतिकवादियों ने इनकार कर दिया है। तो जीवन के प्रति ये 2 दृष्टिकोण हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। आपकी बुक में भौतिकवादी और नियतिवादी एक हेडिंग के तौर पर दिया गया है। काफी कुछ उसमें है, लेकिन जो जरूरी चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो पूछा जाता है आपसे। नियतिवादी अलग से पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप लिख सकते हैं कि एक अवधारणा है जिसमें लोग भाग्य को मानते थे, भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहेगा, ऐसा माना जाता था। और इस नियतिवादी के जो समर्थक थे ये थे, आजीवक संप्रदाय जो था वो नियतिवादी था। मखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये नियतिवादी संप्रदाय था, ये भाग्य को मानता था। भौतिकवादी संप्रदाय जो था, इसके जो संस्थापक थे या इसको मानने वाले जो थे वो थे अजित केस कम्बलिन।
अजित के स्कम्बलिंग जो थे वो भौतिकवादी थे, भौतिकवादी संप्रदाय को ये मानते थे और इनकी सोच भी वही थी भौतिकवादी कि फिजिक्स हमारा, भौतिक यानी कि फिजिक्स, हमारा फिजिक, तो हमारा जो फिजिक यानी कि हमारा जो शरीर है बस वही है, वो 4 तत्वों से मिलकर बना है इनके अनुसार, और वो 4 तत्व खत्म हो जाते हैं जब हमारी डेथ हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये 2 अवधारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी बुक में, आपसे ये जरूर पूछी जाएंगी। इनके संस्थापक पूछे जाते हैं, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक आपसे पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ें तो इसके आगे हमारा जैन धर्म है, बट मैं ये ऐसा मेरा सोचना है कि एक एक टॉपिक अगर हम एक जगह रखेंगे तो हम ज़्यादा इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब मैं जैन धर्म अगली क्लास में आपके कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।